अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं आप? यार भाई, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं। कोशिश होती है कि हर दोस्त को मोटिवेट किया जाए। लर्निंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हर बंदे का अपना मुख्तलिफ नज़रिया, मुख्तलिफ पार्ट, मुख्तलिफ टाइमिंग है। कुछ दोस्त अर्ली मॉर्निंग फ्री होते हैं, ट्रेड करते हैं, कुछ दोपहर को और कुछ शाम को, और जो ज़्यादा लोग हैं वो लंदन के बाद न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते हैं। लंदन के सेशन ऑफ हो रहा होता है और न्यूयॉर्क का जब शुरू हो रहा होता है तो उसमें ट्रेडिंग करते हैं। अब मेरे पास कोई भी दोस्त आता है इंफॉर्मेशन के लिए या किसी भी चीज़ के बारे में, तो मैं तो कोशिश होती है कि ईमानदारी से जवाब देना है, ईमानदारी से कायल करना है, ईमानदारी से उसको मोटिवेट करना है। कोई भी बंदा जो है वो जो भी अपनी इस मार्केट में काम कर वो अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर रहा है। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? या तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखता है, या स्विंग हाई लो को देखता है, डे हाई लोज को देखता है, या ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम को देखता है। ये ट्रेडिशनल चार्ट पर 4 रेफरेंस होते हैं और बहुत सारे लोगों को इन 4 रेफरेंसेस का भी नहीं पता होता। रेफरेंस मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे, जिसे हम एज टारगेट, जहाँ से मार्केट या तो कंटिन्यू रहेगी या रिवर्सल करेगी। अब ये कंटिन्यू रहेगी या रिवर्सल करेगी, सारी कहानी, सारे राज इसी में पोशीदा हैं जिसको लोग इग्नोर करते हैं। बेसिक प्राइस एक्शन में हर कैंडल के बाद दूसरी कैंडल बनती है और हर कैंडल से हमें लगता है कि ये मुड़ रही है। ये हर कैंडल के बाद हमें लगता है कि ये जाएगी और ऊपर जा रही है। ऐसा नहीं होता। कैंडल बेसिक उस वक्त की जो फोर्स लग रही होती है उसको ज़ाहिर करती है। वो फोर्स जो है हमें नहीं पता कि बैक में क्या हुआ है। उसके लिए हमें एक कदम आगे जाना पड़ता है, एक स्टेप आगे जाना पड़ता है। उसमें मैं जिम डाल्टन को फॉलो करता हूँ, अमेरिकन मार्केट का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा टीचर। उसकी रूल्स को, उसकी बातें जो है मुझे बहुत सारी उसने चीज़ें बताई जो मेरे इल्म में इजाफे का सबब बनी। जिम डाल्टन ने हमें बताया है कि मार्केट में 2 तरह की मूव होती है और कभी मूव एक जैसी नहीं होगी। मतलब हर ट्रेडर यही समझता है कि एक जैसी मूव है, लेकिन 2 तरह की होगी। एक न्यू बिज़नेस, एक होगी ओल्ड बिज़नेस। अब न्यू बिज़नेस से मतलब क्या होता है कि ट्रेडर आ रहा है, मार्केट मूव कर रही है। ओल्ड बिज़नेस के ट्रेडर निकल रहा है और मूव हो रही है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अक्सर दोस्तों से, जब भी मेरे पास लोग आते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैंने एक सही लाइन बताऊं कि न्यू बिज़नेस और ओल्ड बिज़नेस का कॉन्सेप्ट क्या है। कि अगर वॉल्यूम आ रहा है तो इसका मतलब न्यू बिज़नेस आ रहा है, नए ट्रेडर्स आ रहे हैं। और अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा और मूव हो रही है तो ये ओल्ड बिज़नेस क्लोज हो रहा है, उसके सबब उनके निकलने से मूव आ रही है। ये कभी कभार ट्रैप भी होता है और कभी कभार कंटिन्यूशन भी रहती है। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फेवर द ट्रेंड होती हैं, कुछ अगेंस्ट द ट्रेंड होती हैं। ये चीज़ें जब बात हम डिस्कस करते हैं तो इसके लिए हमें थोड़े से एडवांस स्टेप चाहिए होते हैं। बहरहाल मैं बेसिक पे बात करते हुए कहूँगा कि जो चीज़ें मैं आपको गुज़िश्ता रोज़ भी एक वॉइस मैसेज में बता रहा था, वही चीज़ें आपको इसमें भी मिलेंगी कि किसी भी एरिए में रिवर्सल है या कंटिन्यूशन है, ये आपको वॉल्यूम को वायर नहीं बता सकता। वॉल्यूम वेरीफाई करता है किसी स्विंग हाई को या स्विंग लो को, डे हाई को या डे लो को, किसी सपोर्ट को, किसी रेजिस्टेंस को, किसी ट्रेंड चैनल टॉप को, किसी ट्रेंड चैनल बॉटम को। वॉल्यूम वेरीफाई करता है सप्लाई या डिमांड एरियाज़ को। वॉल्यूम वेरीफाई करेगा आपके ऑर्डर ब्लॉक को। वॉल्यूम के बगैर आप कहते हैं ना सादा कैंडल स्टिक पे मैंने काम करना है और मैं सक्सेसफुल हूँ, तो ये आपकी लक है, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, वरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्राइस एक्शन जो है उसमें सारी कैंडल्स आप देखें, 24-25 कैंडल्स हैं, 24-25 नाम हैं। उनका आपको अगर रिलेशनशिप रीड करना नहीं आता, आप फेल हो जाओगे। उसकी नफ्सियात को नहीं समझोगे, आप फेल हो जाओगे। तो कहाँ पर जाकर प्राइस एक्शन की नफ्सियात चेंज होती हैं, इसको रीड करने के लिए हम ऑक्शन के प्रोसेस पे बात करते हैं। इसको रीडिंग के लिए हम वॉल्यूम की बात करते हैं कि वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने इस मकसद के लिए प्लेलिस्ट 1, 2, 3 ये इतनी डिटेल से बनाई हैं, ये मेरा मानना है। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंस से ये बात करूँगा कि कोई भी बिगनर है, रिटेल ट्रेडर्स है, प्रोफेशनल है, 2 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, मेरी इन वीडियोस को 2 बार देख ले, उसे किसी और मेथड को सीखने की ज़रूरत नहीं आएगी। वो कम से कम प्रोफेशनल की तरह अपना माइंडसेट बनाएगा, प्रोफेशनल की तरह मार्केट को देखेगा, प्रोफेशनल की तरह काम करेगा। आगे आपके जो आगे सवाल हैं उनके ऊपर हम बात करें तो उसमें आपने मार्केट प्रोफाइल के बारे में पूछा। तो मार्केट प्रोफाइल
शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में 1985 के एंड में और 1986 के अवाइल में ये रजिस्टर हुआ मेथड ऑक्शन मार्केट थ्योरी, मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन और मार्केट प्रोफाइल के नाम से। इसकी जो मौजूद हैं वो पीटर स्टैडमेयर हैं। पीटर स्टैडमेयर जो था वो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में मुलाजमत करता था, उन बोर्ड के अंदर जो भी काम काज थे उसके ज़िम्मे थे, तो वो करता था। और उस दौरान वो ट्रेडिंग को बड़ी बागौर देखता था। एक बंदा एक मार्केट में 24 घंटे मौजूद है तो उसे उस मार्केट के उतार चढ़ाव को का बाखूबी इल्म होता है, और वो ख़ुद किसी स्मार्ट मनी ग्रुप्स के मातहत काम कर रहा हो तो उसे और ज़्यादा नॉलेज होगा, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उस मार्केट में पीटर स्टैडमेयर जिस मार्केट में काम करता था वो स्टॉक की थी, और जो 6.25 घंटे चलती है। 6.25 घंटे अगर हम बात करें तो अगर H1 की कैंडल की बात करें तो 6 कैंडल्स पूरी और 7वीं जो है वो 15 मिनट की कैंडल होगी। अगर हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करें तो 12 कैंडल जो है वो 30-30 मिनट की पूरी होंगी, 13वीं कैंडल जो है वो 15 मिनट की होगी, यानी वो टाइम क्लोज़ हो जाता है और फिर वो क्लोज़ हो जाती है। यूँ अगर 13 कैंडल के साथ वो काम करता था, और अगर हम 15 मिनट की बात करें तो वो 26 कैंडल्स हो जाती हैं। तो जैसे जैसे टाइम फ्रेम स्विच करते जाएंगे, कैंडल्स बढ़ती जाएंगी, तो वो उस 13 TPOs की या 13 कैंडल्स की, अच्छा TPO मैं कहीं कहीं कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को इसका भी बड़ा इशू है। TPO टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी, टाइम प्राइस और अपॉर्चुनिटी, इसका एक अलग सी डेफिनेशन है, एक लॉन्ग टर्म इसके अंदर इल्म है। लेकिन TPO हम इसलिए कहते हैं जो कैंडल है। अब सादा प्राइस एक्शन वाले कैंडल कहते हैं, वो कैंडल हमारा उसके कहाँ से ओपन हुआ, कहाँ क्लोज़ हो रहा है, इसने कौन सी प्राइस पे टाइम स्पेंड किया, कितना वॉल्यूम आया, और क्लोजिंग के ऊपर वो बाई में हुआ है या सेल में है, ये अपॉर्चुनिटी कि इसके ऊपर जो ट्रेडर्स आए, जो इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर था, उसके रिज़ल्ट्स क्या निकले। अब यहाँ थोड़ी सी चीज़ें प्राइस एक्शन नहीं बताता, वो आपको वॉल्यूम बताएगा कि वॉल्यूम में सेलर है, कॉन्फिडेंस में सेलर है, बार कैंडल की शेप में बाहर है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसके ऊपर सेलर आ चुका है, सेलर ने अपना अटैम्प्ट कर दिया है, अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा दिए हैं, लेकिन कैंडल ग्रीन है तो लोग कहेंगे जी मज़ीद बाई करो, जबकि ऑलरेडी इसके ऊपर इस बाइंग को कोई रोक रहा है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम, कॉन्फिडेंस, एग्रेशन और है, मूव कुछ और है। तो ये चीज़ें समझनी है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें ओल्ड बिज़नेस और न्यू बिज़नेस के कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो। खैर बात ज़्यादा तवील नहीं करेंगे। तो वॉल्यूम जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। मैं अक्सर हर अपने स्टूडेंट को या दोस्तों को यही कहता हूँ कि आपने जहाँ इतने सारे टूल्स, इंडिकेटर लगाए हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे लैपटॉप पे, और इतने अच्छे अच्छे ब्रोकर पे आपके अकाउंट्स हैं, सारी चीज़ें पूरी हैं, कमी किस चीज़ की है? कमी है वॉल्यूम की, और वॉल्यूम के साथ अंडरस्टैंडिंग की। वॉल्यूम इंडिकेटर तकरीबन हर ब्रोकर देता है, हर MT4, MT5, ट्रेडिंग व्यू, निंजा ट्रेडर, सारा चार्ट, किसी पे भी आप लगाओगे आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर मिलेगा। लेकिन वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट क्या हैं, वॉल्यूम को कैसे यूज़ करना है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। उसके बारे में हमारे चैनल पे हर बात डिटेल से है। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि आपके जो ओल्ड वॉइस मैसेजेस हैं जिस पे आप स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब देते हैं, वो उनके लिए कहना है कि वो बहुत सारे थे, वो कोई 1-2 नहीं था, वो 7-8 GB पे मुश्तमिल थे, और तकरीबन कुछ 4500 से ऊपर वॉइस मैसेजेस थे। वो जिन दोस्तों को दिए, अब कोई दोस्त हमें रिटर्न बैक करता है तो हम उसे टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं। लेकिन अभी भी टेलीग्राम पे कुछ 100-200 के करीब आपको हमारे वॉइस मैसेज मिलेंगे। MP प्रोफेशनल टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन करें, MP प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ दोस्तों ने जो मार्केट प्रोफाइल के हवाले से भी पूछा था, तो मैं बात मार्केट प्रोफाइल पे भी कर रहा था कि 1985 में ये मेथड रजिस्टर हुआ, एडवांस मेथड है। पीटर स्टैडमेयर जो इस मार्केट में ख़ुद मौजूद था, काम करता था, तो इसने क्या किया, इसने वहाँ डेली जितनी ट्रेड होती थी, 13 TPOs की मैं अभी अब हवाल बयान करके जा चुका हूँ कि 13 कैंडल्स जो बनती थी, वो 13 कैंडल्स का कच्ची पेंसिल के साथ अपने पेपर पे ड्राइंग करता रहता था। यूँ उसको हर दिन की मूव, आज सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक जो भी मूव हुई, उसने हर दिन की मूव लिखी, उसके उसने कैंडल्स बनाई। 13 कैंडल्स का वो एक दिन का सेपरेट सेटअप बनाता रहा, 13 कैंडल का एक सेपरेट सेटअप बनाता रहा। यूँ उसने दौरान मुलाजमत बहुत सारी चीज़ें पिक की। उसने देखा कि बहुत सारे दिन, यानी अगर हम कहेंगे 5 साल में, 1 साल में 365 दिन है, और तकरीबन 222 हमारे ट्रेडिंग डेज़ हैं, बाकी छुट्टियां होती हैं, आगे पीछे निकल जाता है।
तो 222 दिन एक साल के, और यूँ 5 सालों के तकरीबन 1200 दिन या 1300 दिन या जो भी बनते हैं, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। उन 1300 दिनों की उसने एक मजमुआ अपने पेपर्स पे इकट्ठा किया। उसने काउंट किया कि बहुत सारे दिन ऐसे हैं जिनमें सेंटिमेंट्स, मार्केट मूव, मार्केट का ऑक्शन, मार्केट का बिहेवियर एक जैसा है, और बिहेवियर के बाद जो सेंटिमेंट बने उसके बाद अगली डायरेक्शन मूव जो हुई वो भी सेम ही है। तो उसने फिर उन चीज़ों को बागौर नोट करते करते उसने मार्केट की अंडरस्टैंडिंग का एक फार्मूला पेश किया। उसके बहुत सारे बाद में उसको पीटर स्टैडमेयर 4 स्टेप मार्केट डेवलपमेंट फार्मूले के नाम से उन्होंने लॉन्च किया। और उस वक्त उन्होंने फिर इस इल्म को बढ़ाने के लिए कुछ दोस्तों को इनवाइट किया। इनकी मुलाकात जिम डाल्टन से हुई। जिम डाल्टन से आके इन्होंने बात की कि मैंने मार्केट को देखने की कुछ चीज़ें बनाई हैं, कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं। तो इन्होंने जब उनके साथ डिस्कस की तो उनका यार ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिम डाल्टन ऑलरेडी वाइकफ पढ़ के आया हुआ था, वॉल्यूम पढ़ा हुआ था और उसे कुछ और बेहतरी चाहिए थी। तो उस वक्त इन्होंने पहली एक बुक लिखी मार्केट एंड मार्केट लॉजिक के नाम से, जिसे बहुत सराहा गया। आप देखिएगा, मैं आपको कभी इसका एक स्क्रीनशॉट दूंगा। मार्केट एंड मार्केट लॉजिक में पीटर स्टैडमेयर एक साहब और हैं, और जिम डाल्टन जो है इस बुक के स्पॉन्सरशिप करने वालों में पहले नंबर पे थे, जिसने उस वक्त $10,000 दिए थे कि इस बुक को पब्लिश करना है और इसको इसकी जो भी उस वक्त के अखराजात थे वो, तो उस वक्त ये चले। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ इल्म के लिए ही, कि पीटर स्टैडमेयर ने जब इसको ऑफिशियली लॉन्च किया, लोगों को सिखाना लगा, तो जिम डाल्टन ट्रेडर था, उसने ये चीज़ें बहुत जल्दी पिक की। विद इन फ्यू डेज़ ये चीज़ें पिक की, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी पीटर स्टैडमेयर के बराबर ही था। तो इन दोनों की डिस्कशन से इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई, और आज तक जिम डाल्टन 40 साल हो गए हैं उसे, वो इस पे काम कर रहा है। तो जिम डाल्टन के साथ साथ एक और स्टूडेंट था पीटर स्टैडमेयर का, जिसका नाम था बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम ने उस वक्त उस ज़माने में वैल्यू पे काम किया। जो 4 वैल्यू के खाके पीटर स्टैडमेयर ने दिए थे उस पे काम किया, और उसका आगे शागिर्द है आपके वारन बफेट जो हैं, वो बेंजामिन ग्राहम के स्टूडेंट हैं। जो अक्सर ये रिटेल ट्रेडर मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि ये देखें जी वारन बफेट तो ये कह रहा है, वो उसके ऊपर कह रहा है, वो उसके ऊपर कह रहा है। उन्हें बैक की स्टोरी का नहीं पता कि वो दरअसल पीछे पसे पर्दा मार्केट प्रोफाइल को ही देख रहा होता है। बाद में हर बंदे का इम्प्रूवमेंट का है, मैं एक चीज़ सीख के उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा हूँ, तो वो मेरा अपनी स्किल है। मुझसे कोई सीख के जाएगा, वो आगे इसमें अब एक तो मेरी तरफ से सीख के जाएगा, इल्म लेगा, एक वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बीच में डालेगा, तो वो उसका अपना स्टाइल है, वो उसकी अपनी इम्प्रूवमेंट है, वो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। सो इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। तो जो जिम डाल्टन है वो आज भी पढ़ा रहा है। इस जिम डाल्टन ने अपना पहला जो पब्लिक कोर्स था बियॉन्ड द रूल्स के नाम से 1988 में या 1990 में दिया था। बियॉन्ड द रूल्स वो ऑडियो कैसेट्स पे मुश्तमिल था, 8 कैसेट पे एक उन्होंने कोर्स दिया था। और उसके बाद क्योंकि उस ज़माने में ये हमारी तरह हर जगह वीडियो का ये कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उस ज़माने में लोगों ने भी ऐसे आवाज़ सुन के मार्केट प्रोफाइल की लॉजिक, लोकेशन, मेथड और डायरेक्शन को समझे और काम किया। और आज के दिन जिम डाल्टन जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड है उसके सीनियर प्रेसिडेंट हैं, इसके ऑप्शन ट्रेडिंग के सीनियर प्रेसिडेंट हैं, और 2 किताबों के माइंड ओवर मार्केट और मार्केट प्रोफाइल, ये 2 बुक्स के वो मुसन्नफ़ भी हैं, 2 किताबें भी लिखी हैं। और अब तक अगर मैं कोई एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन 1200 से ज़्यादा इंटरनेशनल बैंकों के जो बड़े बड़े हेजिंग फंड्स या अकाउंट मैनेजर्स हैं उनको वो सिखा भी चुके हैं। तो इस वक्त दुनिया में बड़ा अजीम ट्रेडर के तौर पे या बड़े उस्ताद के तौर पे जाने जाते हैं। तो हम जो है उसकी लॉजिक को उसकी मेथड को ज़्यादा देते हैं, क्योंकि पीटर स्टैडमेयर ने कहा था कि आने वाले वक्तों में मार्केट में एल्गोरिथम सिस्टम आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको मार्केट डिस्टर्ब करेगी। उस चीज़ को, उस खामी को पूरा करने के लिए जिम डाल्टन ने उन 4 स्टेप मार्केट डेवलपमेंट फार्मूले के साथ ऑक्शन का प्रोसेस प्लस कर दिया। अब ऑक्शन मूव को कहते हैं, प्राइस एक्शन को कहते हैं, और उस प्राइस एक्शन में वॉल्यूम हो तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक, मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं इस पर कोई परसेंटेज की बात नहीं करूँगा कि 90%,
ये होती है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है तो आप 95% तक भी पहुंच सकते हैं, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप बेसिक प्राइस एक्शन पे भी काम नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये कि मैं ये समझता हूँ कि दौरे हाज़िर में मार्केट प्रोफाइल सबसे आगे और सबसे एडवांस टूल है। मार्केट प्रोफाइल इतना मैं लोगों को तो मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ मदर ऑफ़ मैथडोलॉजी है, कि जितने भी मेथड निकले, चाहे वो ऑर्डर फ्लो है, चाहे वो मार्केट डेल्टा का है, मार्केट डेल्टा वाला भी वो जो जॉन केपलर है या डॉक्टर केपलर है, वो भी पसे पर्दा इन्हीं का शागिर्द है, जिम डाल्टन और पीटर स्ट्रैडमेयर का, जिसने ऑस्ट्रेलिया जाके अपना वो सेटअप बनाया और फिर उसने वही ऑक्शन मार्केट थ्योरी, मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन जो हम 30 मिनट में देखते हैं, उसने मैक्रो लेवल पे उसको देखने के लिए ये मार्केट डेल्टा का इंडिकेटर लिया, जो बिड एंड ऑफ़र पे हमें लगने वाले ऑक्शन को बता रहा होता है। तो यूँ ऑर्डर फ्लो में 70% to 80%, बल्कि आप तो जो वोल्टास ने जदीद इंडिकेटर 6.0 दिया है, ये अभी हाल ही में आया था, उसमें तो अगर आपको मार्केट प्रोफाइल नहीं आता तो आप तो ऑर्डर फ्लो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें वैल्यू बढ़ा दी। अनफिनिश्ड ऑक्शन, स्वेप, अनबैलेंस, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पीओसी, एचवीएन्स के नंबर्स, ये सारे उसने मार्केट प्रोफाइल से कॉपी। और एक और बात बताता चलूँ, दुनिया भर में आप ऑर्डर फ्लो के जितने भी टीचर मेंटोर्स हैं या मेथड को पढ़ाते हैं, आप सबको देखें, न्यूरो स्ट्रीट का है, डॉक्टर केपलर हैं, जॉन केपलर हैं, एक्सिया फ्यूचर है, वोल्टास वाले, ट्रेडेल और मुख्तलिफ जो पढ़ा रहे हैं, वो सब के सब अगर ऑर्डर फ्लो पढ़ा रहे हैं, साथ में वॉल्यूम प्रोफाइल लाजमी होता है, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं है तो उनका ऑर्डर फ्लो भी कमज़ोर है। तो कहने का मतलब है कि ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल है, ये तमाम मेथड की जान समझें। तो आपको मैं इस मैसेज के थ्रू मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करके चलना है। एडवांस में आगे जिक्सो और बुक मैप है, तो उसमें भी वॉल्यूम हिस्टोग्राम है, कहाँ पर एचवीएन है, कहाँ पर पीओसी है, कहाँ पर ट्रैप है, कहाँ पर स्पूफिंग है, कहाँ पर थिकनेस है। ये चीज़ें समझने के लिए आपको मार्केट प्रोफाइल का पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट प्रोफाइल में एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, एक एचवीएन है, एक लो वॉल्यूम नोड है, कौन सा चीज़ कहाँ पर कितने किस तरह के ऑक्शन को वो रोकने में या कंटिन्यूशन में हेल्प करता है। सो ये था एक मेरा मैसेज। और यार भाई, मैंने तो मोटिवेट किया, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप ये छोड़ को ये काम करो, ये छोड़ के ये करो। वो एक कहावत मशहूर है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। तो कहने का मकसद है कि आप एक चीज़ पे कर रहे हो, परफेक्ट हो, करते रहो, उसको ना छोड़ो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैंने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, मैंने एक स्टेप आगे जाना है, मैंने बेहतर करना है अपने काम को, तो फिर अपने सादा चार्ट्स पे, ट्रेडिशनल चार्ट पे वॉल्यूम का इजाफा करो। वॉल्यूम की 4-5 शक्लें हैं, मैं अक्सर एक्सप्लेन करता हूँ कि पहली शक्ल ये टाइम बेस, 1 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल, 1 घंटे की कैंडल, तो वॉल्यूम भी उसी टाइम के मुताबिक होगा। दूसरा होता है प्राइस बेस वॉल्यूम, ये एडवांस ऐसे एब्सोल्यूट वॉल्यूम कहा जाता है कि कौन सी प्राइस पे वॉल्यूम आया। 1890 पे मार्केट गई, 1850 पे गई, 2000 पे गई, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया। तो मतलब क्या शो हो रहा है कि इससे पहले क्यों नहीं वॉल्यूम आया, ये प्राइस किसके लिए मौजूद है, सेलर के लिए, बायर के लिए। वो चीज़ें आपने समझनी है, तो वो आपको वॉल्यूम बताएगा, प्राइस एक्शन नहीं बताएगी। मैं हमेशा हर मेथड की रिस्पेक्ट करता हूँ, हर मेथड ही अपने अंदर कुछ ना कुछ राज लेके बैठा होता है। सो वॉल्यूम को सीखो, वॉल्यूम के साथ आगे चलो। वॉल्यूम की जो दूसरी बड़ी शक्ल है, वो हम डायरेक्शन बेस लेते हैं। वो क्या है कि वो जैसे ओपन इंटरेस्ट है, कोर्ट रिपोर्ट है, ये भी वॉल्यूम का नंबर है कि कितने ट्रेडर्स कितने वॉल्यूम से किस तरफ ऐड हुए, तो वो भी एक हमें एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। एक और चीज़ वॉल्यूम की जो बिल्कुल माइक्रो लेवल है, वो ऑर्डर फ्लो है। वो हर टिक पे लगने वाले आर्डर का नंबर देता है। अब वो टिक 5 टिक का है, वो टिक 7 टिक का है, वो टिक 10 टिक का है, आपका टिक एग्रेशन कौन सी सेटिंग पर है, तो वो जितने टिक मूव करेगी, उस मूव के दौरान जितना भी वॉल्यूम ट्रेड होगा, वो ट्रेडेड क्वांटिटी आपके सामने आ जाएगी। तो ये वॉल्यूम की सिंपल से चीज़ें हैं। वॉल्यूम की डेफिनेशन, वॉल्यूम का तरीक़ाकार एक बड़ा एक सब्जेक्ट है, इस पर बड़ा टाइम लगता है, लेकिन सक्सेस भी इसमें बहुत ज़्यादा है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर एक रात या 1 महीने या 1 साल में नहीं बनता। 18-20 साल की मेहनत के बाद वो डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। यहाँ पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं, वो 2 हफ्तों में या 2 दिनों में या 2 घंटों में ट्रेडर बनना चाहते हैं। भाई मैं मानता हूँ, ब्रोकर आपसे कोई लंबे सवाल जवाब नहीं करता, आपका NSE कार्ड देखता है, $100 देखता है, आपको ट्रेडर बना देता है।
आ जाओ जी, वेलकम। लेकिन ट्रेड कैसे करनी है उसको सीखने के लिए यहाँ 5-5 साल लगा के भी लोग बैठे हैं, 5-5 साल लगा के बैठे हैं। सो मैंने मोटिवेट करने के लिए मैसेज किया था प्यारे भाई, मेरे इस मैसेज को, मेरी इस एफर्ट को आप सुनिएगा, समझ ना आए तो सवाल कीजिएगा, कोई भी लॉजिक हो मैं जवाब दूंगा। मैंने हमेशा सबको मोटिवेट किया, सबके साथ लेके चलने की कोशिश की, तो दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।